श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में टकरा गए और उनके अस्त्रों से हजारों सूर्य जैसा प्रकाश फूट पड़ा, तब देवताओं को समझ आया कि अब केवल एक ही शक्ति इस विनाश को रोक सकती है। इस कथा का अंत आपको महादेव की महिमा का वास्तविक अर्थ समझा देगा। तो आइए, अब प्रस्तुत है ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर गमन नामक यह अध्याय। कृपया वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर दें। नंदिकेश्वर जी ने कहा कि हे योगिंद्र, बहुत समय पहले की बात है, श्री हरि विष्णु अपनी पूरी महिमा के साथ अपने सेवकों से घिरे हुए शेषनाग की शैया पर सो रहे थे। उसी समय अपनी इच्छा से विचरण करते हुए ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और उन्होंने कमल के समान नेत्रों वाले अत्यंत सुंदर भगवान विष्णु को सोते हुए देखा। ब्रह्मा जी ने विष्णु को टोकते हुए कहा कि तुम कौन हो जो एक साधारण मनुष्य की तरह यहाँ सो रहे हो? हे वत्स, उठो, अपने सामने आए हुए अपने स्वामी को देखो। जो व्यक्ति अपने गुरु या आराध्य को सामने पाकर भी गर्व के कारण उठकर अभिवादन नहीं करता, उस मूढ़ और द्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर विष्णु जी को क्रोध तो आया, लेकिन बाहर से शांत बने रहते हुए उन्होंने कहा कि हे वत्स, तुम्हारा स्वागत है, कल्याण हो, इस आसन पर बैठो। विष्णु जी ने आगे व्यंग करते हुए पूछा कि तुम्हारी आंखें तिरछी क्यों हैं और तुम्हारा मुख इतना व्याकुल क्यों दिखाई दे रहा है? इस पर ब्रह्मा जी बोले कि हे वत्स विष्णु, मैं काल की गति से यहाँ आया हूँ और मैं समस्त जगत का पितामह तथा तुम्हारा रक्षक हूँ। विष्णु जी ने उत्तर दिया कि हे वत्स, यह सारा जगत तो मुझ में ही स्थित है। तुम किस तरह की बात कर रहे हो? तुम तो मेरी ही नाभि कमल से जन्मे मेरे पुत्र हो, फिर भी व्यर्थ की बातें कर रहे हो। नंदिकेश्वर जी ने कहा कि इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु, जो वास्तव में जन्म रहित हैं, मोह के वश में होकर एक दूसरे से वाद विवाद करने लगे। वे दोनों स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ और स्वामी बताने लगे और परस्पर युद्ध की तैयारी करने लगे। वे दोनों वीर देव, जिनमें से एक का वाहन हंस और दूसरे का गरुड़ है, क्रोध में भरकर आपस में युद्ध करने लगे। नंदिकेश्वर जी ने कहा कि उस समय सभी देव समुदाय विमानों पर बैठकर उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए आकाश में एकत्रित हो गए। वे आकाश से फूलों की वर्षा करते हुए उस युद्ध को देख रहे थे। तभी गरुड़ पर सवार विष्णु जी ने अत्यंत क्रोधित होकर ब्रह्मा जी की छाती पर हजारों बाण और कई असहनीय शस्त्र छोड़े। तब ब्रह्मा जी ने भी क्रोध में भरकर विष्णु जी की छाती पर अग्नि के समान जलते हुए कई बाण और अस्त्रों का प्रहार किया। उन दोनों के बीच चल रहे इस आश्चर्यजनक और भयानक युद्ध को देखकर देवतागण घबरा गए और व्याकुल होकर चर्चा करने लगे। इसके बाद अत्यंत क्रोधित और दुखी होकर बुद्धिमान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के ऊपर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। तब ब्रह्मा जी ने भी भारी क्रोध में आकर पूरे विश्व को कंपाते हुए विष्णु जी की छाती पर भयानक पाशुपत्र अस्त्र छोड़ दिया। उन दोनों अस्त्रों के प्रकट होने से आकाश में हजारों सूर्यों के समान चमक पैदा हो गई, जो हजारों मुखों वाली अत्यंत उग्र और भयंकर आंधी की तरह डरावनी थी। ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस प्रकार का युद्ध होते देख सभी देवता अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे कि यह तो ठीक वैसा ही है जैसे किसी राज्य में उपद्रव होने पर वहां की स्थिति होती है। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये पांचों कार्य जिनसे निरंतर होते रहते हैं, उन त्रिशूलधारी परब्रह्म शिव को हमारा नमस्कार है, जिनकी इच्छा के बिना यहाँ एक तिनके का विनाश भी संभव नहीं है। उन महादेव की कृपा के बिना इस संकट से बचना नामुमकिन है। ऐसा सोचकर सभी देवता भयभीत होकर शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत की चोटी पर गए, जहां भगवान चंद्रशेखर विराजमान हैं। वहां पहुंचकर उन देवगणों ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के उस परम पद को देखा और उनके ओम प्रणव स्वरूप निवास स्थान में प्रवेश कर उन्हें प्रणाम किया। नंदिकेश्वर जी ने कहा कि उन देवताओं ने भी सभा के मध्य मंडप में मणिमय सिंहासन पर विराजमान देवों के देव महादेव को देखा, जो माता पार्वती के साथ सुशोभित थे। भगवान शिव अपना बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर रखे हुए थे और उनके कर कमल उस पर टिके थे।
वे अपने गणों से घिरे हुए थे और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थे। सेवा में निपुण देव स्त्रियां उन्हें श्रद्धा पूर्वक पंखा झल रही थी और वेदों द्वारा निरंतर उनकी स्तुति की जा रही थी। वे ईश्वर सब पर कृपा करने वाले थे। भगवान शिव को इस रूप में देखकर देवताओं की आंखों में संतोष के आंसू भर आए और उन सभी गणों ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। देवताओं के स्वामी महादेव ने उन सबको अपने समीप देखा और अपने गणों के माध्यम से उन्हें पास बुलाया। फिर देवताओं को आनंदित करते हुए देव शिरोमणि महादेव ने अत्यंत गंभीर, मधुर और मंगलकारी वचन कहे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में देवताओं की कैलाश यात्रा वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। कथा आगे चलती रहेगी। ओम नमः शिवाय।